देख रहे हैं माय न्यूज़ टुडे इंडिया। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वो बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जैसा कि दिल्ली का चुनाव बीजेपी ने जीत लिया है और अब जो है बिहार का बात है। बिहार में अब पूरी तरीक़ा से राजनीतिक गलियारे में गर्मी तेज होने वाला है और इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम अपने साथ आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष असीम रब्बानी एवं जन सुराज के जिला प्रवक्ता सुधीर मलाकार जी के साथ के लिए बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपके तमाम श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार। 27 साल के प्यास जो है बीजेपी का वो खत्म हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो जितने भी जीत कराए हैं नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको हमारी ओर से, हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आपने कहा कि अप्रत्याशित रिजल्ट आया, कहीं कोई अप्रत्याशित नहीं है, ऐसा तो होना ही था क्योंकि लगातार वहाँ पर केजरीवाल जी की सरकार थी और जो सिस्टम था, सिस्टम के खिलाफ लोग आ गए थे। जिस प्रकार अब बिहार में, बिहार की बारी है, बिहार में लालू और नीतीश की सरकार से बिहार की जनता उब चुकी है। अब यहाँ तीसरे विकल्प की ओर में जनता मुड़ बना रही है, जो आने वाला इसी वर्ष 2025 के विधानसभा में आपको देखने के मिलेगा कि बिहार में न लालू रहेंगे न नीतीश रहेंगे। चलिए, बात बिहार की छिड़ी गई है और बिहार की राजनीतिक जो वर्तमान दो ध्रुवीकरण पे घूमते रहता है, एनडीए या गठबंधन। दिल्ली चुनाव पर आपका क्या राय है? दिल्ली चुनाव और बिहार चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। दिल्ली की जनता बहुत फर्क है। बिहार में हर हाल में माननीय तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने बहुत अच्छा घोषणा किया कि मान योजना उसके तहत 2500 रुपया महिलाओं को मिलेगा। उसके बाद 200 यूनिट मिलेगा और वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन 400 से 1500 करने का योजना है। और उनकी कथनी और करनी में बड़ी फर्क है ना। बहुत अच्छा बात आपने कहे हैं। दिल्ली में भी केजरीवाल रेवड़ी जो है वो बहुत लोगों को दिए भी थे और देने का बात भी कर रहे थे। इसके बावजूद भी जो है करारी हार जो है दिल्ली में केजरीवाल को हुआ है। तो ये माई बहन योजना पर हम जुड़ेंगे। इससे पहले बिहार में किसका सरकार बनेगा? देखिए, जैसा कि हमारे बड़े भाई आरजेडी के नेता प्रखंड अध्यक्ष असीम रब्बानी जी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना लाया है और गरीबों को, असहायों को, वृद्धों को 400 से बढ़ाकर उनको 1500 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। अब घोषणा करना है तो घोषणा करने के लिए कहाँ कोई किसी को रुके हुए हैं, लेकिन वास्तविक हकीकत में इनको तो देना है नहीं, क्योंकि आप 2500 रुपया माई बहन योजना में देने की बात करते हैं और बिहार में महिलाओं की आबादी 6 करोड़ है। आप जब उसके गुणक करेंगे तो देखेंगे कि बिहार की बजट वहाँ कहीं नहीं आ पाता है। बिहार की बजट में और इनकी घोषणा में सारा फेल्योर होता है। तो चूंकि इनको घोषणा करना है, जनता के बीच में गुमराह करना है और गुमराह करके लोगों को यह बताना है कि हम ऐसी योजना ला रहे हैं और आपको हम सुविधा देंगे, लेकिन देना नहीं। बड़ी मार्केबल बात आपने बताए हैं कि बिहार की आबादी के हिसाब से जो महिला की संख्या है उसके हिसाब से बिहार की बजट भी होना चाहिए और इसके बावजूद भी ये बहुत बड़ी घोषणा है। अध्यक्ष जी, बताइए कि ये जो कहे हैं इस पर आपका क्या राय है? आप क्या कहेंगे, कैसे देंगे? अपने विचार से बोले हैं। नहीं, ऐसा कोई प्लान जो आप लोगों के सामने आया होगा कि जिसके तहत जो है आसानी से दिया जा सकता है? ये बहुत बड़ी गंभीर मुद्दा उठाए। दिया क्या जाता है, अभी तो झारखंड में चालू हो गया है। झारखंड में घोषणा हुआ था सरकार बनेगा तो मिलेगा, तो अभी चालू हो गया, मिल रहा है और बैंक का तो। लेकिन इनका जो कहना है वो कैसे दिया जाएगा जो अभी घोषणा किया गया है आरजेडी के द्वारा कि लोगों को 2500 रुपया महीना और वृद्धावस्था पेंशन जो है वो बढ़ा के दिया जाएगा। आखिर इनका तार्किक बात है, ये कैसे संभव हो सकता है? सरकार बनते ही सब संभव हो जाएगा, विचार करके व्यवस्था करके किया जाएगा। सरकार बनने के बाद सब कुछ संभव हो जाएगा। ये जानते हैं इनसे ही कि आखिर ये
कथनी और करनी में फ़र्क है, इनके बातों से कैसे फ़र्क होगा, कैसे नहीं दिया जा सकता है, इसका कुछ और विस्तृत आकलन करते हैं। जैसा इन्होंने कहा कि सरकार बनते ही हो जाएगा, सरकार बनने कहाँ जा रही है। सरकार बिहार की जनता जो है, इन्होंने कहा कि दिल्ली और बिहार में बड़ा अंतर है, वास्तविक में अंतर है। और यहाँ की जनता जो है, इनके 15 साल की शासन भी देखी है, 17 महीने का ही बड़ा अपना गिनते हैं कि 17 महीने हमने ऐसा किया वैसा किया। अरे कुछ आप 15 वर्षों का भी इतिहास को दोहराइए, जो बिहार में किस प्रकार की आपकी सरकार चली है। उस समय कहाँ थी आपकी योजना? उस समय तो बिहार और झारखंड नहीं था, उस समय बिहार एकीकृत था, तो उस समय आपकी योजना कहाँ चलती थी? उस समय तो और स्थिति खराब थी। इसलिए ये सब बात लॉलीपॉप दिखाने से बिहार की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। आने वाले समय में बिहार की जनता आपके साथ में नहीं जाएगी। ये एकदम आप गांठ बांध लीजिए। ऐसा क्या नहीं आपके साथ जुड़ रही है जनता? देखिए, जनता जुड़ रही है नहीं जुड़ रही है, तो यह जो है आखिर में जो भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सब में घबराहट, सब में एक बेचैनी सी छाई हुई है कि आखिर में क्यों इतने घबराए हुए हैं। अगर जनता नहीं हमारे साथ जुड़ रही है तो फिर इतनी घबराहट क्यों है? आज रात दिन जो है जदयू के नेता हों, भाजपा के नेता हों, आरजेडी के नेता हों, बयान ये बयान में फंसा हुआ है, जन सुराज प्रशांत। आखिर में बिहार की जनता की तरफ एक बड़ी निगाह से बिहार की जनता देख रही है कि जन सुराज ही बिहार की विकल्प होगी और आने वाले 2025 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। बात तो बहुत है, पर संक्षिप्त में बात करते हैं। इस बार जो है बिहार में किसका सरकार बनेगा, हालांकि ये दोनों पार्टी के नेता अपने तरफ ही खींचेंगे, फिर भी इनसे जानते हैं कि इनको क्या लगता है बिहार में एनडीए का सरकार बनेगा या इनका महागठबंधन का सरकार आ रहा है, और ऐसा कौन सा वजह है जिसके कारण सरकार इनका बनेगा। जिला के जन स्वराज के प्रवक्ता ने बताया जन स्वराज के बारे में, लेकिन जन स्वराज का बिहार में मानी होता है, बिहारी मानी है जन स्वराज का, स्वराज का जन। तो जितने भी कार्यकर्ता है जन स्वराज के जन है, और जब तक जन को मजदूरी नहीं मिलेगा, बिना मजदूरी पे काम नहीं करेगा। और आरजेडी में सब वर्कर है तो बिना मजदूरी का काम करता है। इसी कारण से बहुत बड़ी सवाल आप लोगों को बता दें कि बहुत बड़ी सवाल जो है ये उठा रहे हैं, क्योंकि जन सुराज में जितने भी काम करने वाले हैं उनको जन सुराज के तरफ से अर्थबल मिलता है, धन मिलता है, जैसे इनका कहना है। क्योंकि ये परिभाषा को ठीक उलट कर दिए हैं, जन सुराज नहीं सुराज जन है, मतलब सुराज जन का मतलब समझ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो भी जन है वो बनिहारी मिलता है। अब जानते हैं इनको कितना मिलता है। क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है? इनके बुद्धि विवेक पर जो है हम क्या कर सकते हैं। इनके नेता भी सही इसका विश्लेषण नहीं कर सके, और ये लोग तो प्रखंड या जिला लेवल के कार्यकर्ता हैं। इनकी अपनी जैसी समझ है वैसा अपना बता रहे हैं, उसका मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, बिहार में क्या होने वाला है? बिहार में सरकार बना रहे हैं आप? सरकार 2025 का सामने चुनाव है, देखते जाइए आगे आगे होता क्या है। सरकार नहीं बनेगी ऐसा भी बात मानना नहीं है। सरकार आने वाले 2025 का चुनाव बिहार की जनता निश्चित तौर पर जन सुराज के साथ आएगी, यह हम सबों का मानना है। क्या आपका सरकार बन रहा है? कितने सीटों के साथ सरकार बन रहा है? 200 सीट मतलब इंडिया गठबंधन के